हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के बच्चों की। ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट दिया गया है साइंस, क्लास आपकी 7th है, ठीक है। वर्कशीट का नंबर आपका 11 है, ठीक है। सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक निकालेंगे जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और वर्कशीट को समझ सकें, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मेरे चैनल पे एक गेम चल रहा है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को कैसे गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। 24 अगस्त की आपकी वर्कशीट है, ठीक है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। फिर आपको लिखना है टॉपिक आप लिखोगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। उसमें क्या लिखोगे, स्टोमक एंड डायरिया। देखिए, ये आप क्या पढ़ रहे हो, एक मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हो और आपको पता है, मोस्टली बच्चे जानते हैं मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, तो मैं आपको काफ़ी कुछ अच्छा बता सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टोमक। पेट के बारे में बहुत ही आपको एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक स्टोरी बताने जा रहे हैं आज ये इसमें, ठीक है। देखिए, इन 1822 में क्या हुआ, अ मैन नेम एलेक्सिस सेंट मार्टिन, ठीक है, वॉज बैडली हिट बाय अ शूट गन। मतलब उसको बहुत तेजी से शूट गन लगी, ठीक है। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टोमक। क्या हुआ कि उसकी चेस्ट पे क्या बहुत तेज गोली लगी और उसने हॉल बना दिया स्टोमक के अंदर तक, ठीक है। ही वॉज ब्रॉक टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर। वो अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास गया जिसका नाम था विलियम बाउमोंट, ठीक है, विलियम बाउमोंट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज, ठीक है। उसने पेशेंट को तो सेव किया बट वो हॉल को क्लोज नहीं कर पाया, बंद नहीं कर पाया अच्छी तरीके से, लेफ्ट इट बैंडेज, ठीक है। और देखो, बी अमाउंट फाउंड दैट द स्टोमक्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। उसने देखा कि फूड की जो वॉल होती है वो एक फ्लूइड सीक्रेट करती है जो क्या है, डाइजेशन में हेल्प करती है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ स्टोमक ओपन्स into the intestine only after the digestion food inside the stomach is completed, ठीक है। उसने ये भी देखा कि जो एंड होता है किसका, स्टोमक का, जो इंटेस्टाइन में जाके खुलता है वो कब डाइजेशन करता है, जब मतलब स्टोमक के अंदर फूड क्या है, कंप्लीटली फिल हो जाता है, तब जाके वो वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें डायरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, डायरिया आप लोगों ने जनरली भी सुना होगा। डायरिया एक, हम इसे 2 वर्ड से जानते हैं। एक हो गया आपका दस्त और दूसरा हो गया लूज मोशन, ठीक है, लूज मोशन। अगर आप लोगों ने सुना हो तो, कोई कह रहा है मुझे दस्त लग रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे लूज मोशन हो रहा है, कोई कह रहा है मुझे डायरिया होता है, ठीक है। ये 3 वर्ड एक ही चीज़ होती है। देखिए, अब मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। और तो आप भी इसे 3 नाम से हमेशा जानिए। मान लो कोई आपसे कहने लग जाए एकदम से, भाई मुझे तो लूज मोशन हो रहे, तो आप क्या कहोगे, आप सोचोगे भाई ये क्या होता है। कोई कहे मुझे डायरिया हो रहा है तो आप कहोगे ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, व्हेन अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया, ठीक है। अब देखिए, डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी, ठीक है। इट मे कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंजेक्शन। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कोई पर्सन जब वाटरी फ्लूइड पास करता है, ठीक है, जो आपका स्टूल है, जैसे आप मॉर्निंग में जब जाते होगे, ठीक है, स्टूल पास करने, तो जिसे आप फूड वेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। सुबह आप पोटी के लिए जाते हो वो भी बोल सकते हैं। अगर वो आपका वाटरी आ रहा है, मतलब पानी जैसा आ रहा है बिल्कुल, तो समझ लिया आपको डायरिया हो रहा है। क्यों, देखो इसका क्या रीज़न है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपने खाना खाया, ठीक है, और अगर आपके पेट में कोई भी बैक्टीरिया है या फिर इन्फेक्शन हो रखा है तो पेट क्या है, अपना वर्क नहीं करेगा। और उस टाइम पे क्या होगा, जब आपके इंटेस्टाइन से वो फूड गुजरेगा तो उसमें जो
एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है, मतलब एक एब्जॉर्प्शन होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे क्या होता है कि आपके फूड के अंदर जो भी मतलब अच्छे मटेरियल्स होते हैं, जो भी असेंशियल अमाउंट्स होते हैं, प्रोटीन, कैलोरी, ठीक है, ये सब चीज़ क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। किसके थ्रू? स्टोमक के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो सीधा पास हो जाता है, तो इसलिए आपको डायरिया हो जाता है, ठीक है बच्चों। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडिजेशन, ठीक है। इन्फेक्शन से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है और इंडिजेशन से होता है। डायरिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। देखो मैंने क्या बताया, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस होता है जितना भी आप पानी पीते हो, और आपकी बॉडी से सॉल्ट भी बहुत निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं बच्चों। सॉल्ट से हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स सारे निकलते हैं, सिर्फ सॉल्ट ही नहीं निकलता, ठीक है। इसमें सॉल्ट से दिया गया है कि आपका NaCl नहीं, आपका नमक नहीं है, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्ट। द पेशेंट शुड बी प्लेंटी टू बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व, ठीक है। वही कहा गया है कि आपको जब डायरिया होता है तो ज़रूर आपको देखो कोल्ड वाटर किसके, नमक, शुगर, चीनी के साथ, सॉल्ट के साथ, ठीक है। और एक आपका ORS घोल भी आता है बच्चों, ठीक है, ORS घोल, अगर आपको कभी हो तो आप स्टोर पे जाके बोल दोगे ORS घोल, वो भी आता है, वो भी बहुत हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में बॉडी के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, ORS को ओरल मतलब मुंह से लेने वाला, रिहाइड्रेशन मतलब जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन। चलो आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, डिहाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन, और इसका आपको क्या बताना है, सिम्टम्स बताने हैं, ठीक है, इसका कॉज बताना है, ठीक है, इसका आपको रीज़न बताना है और इसका आपको ट्रीटमेंट बताना है, ठीक है। ये 3 चीज़, 1 2 3 4 डिहाइड्रेशन का, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका आज का क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। देखिए ये रहा डिहाइड्रेशन, कुछ बच्चे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, पर देखो इसमें सिर्फ डेफिनेशन बताई गई है, आपको 4 चीज़ें बतानी है जो मैंने पूछी है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए फर्स्ट दिया है राइट द फुल फ्रॉम ORS, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, सबको पता होगी ये तो, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाई थी आपको, आप आंसर करके लिखोगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। आंसर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज डायरिया, हाउ इज डायरिया कोज, डायरिया क्या है और ये कैसे कॉज करता है, मतलब इसके रीज़न क्या है, ठीक है। सभी बच्चे इसमें देखो आंसर लिखेंगे, आपका सीधा दिया हुआ है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से पहले इसे रफ कर देता हूँ फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, ये रहा डायरिया, ठीक है। आप इसे लिखेंगे यहाँ से, व्हेन अ पर्सन passes out watery stools frequently is called diarrhea. Diarrhea is called thus in हिंदी, ये भी लिखोगे आप, it may cause by an infection, food poisoning और indigestion, ठीक है, यहाँ तक लिखोगे आप, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 2 है बच्चों, कि फटाफट लिखिए बच्चों, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो आपको नाम लिखना है, राइट द नेम ऑफ पर्सन हु डिस्कवर वर्किंग ऑफ स्टोमस, ठीक है। आप लिखोगे आंसर नंबर 3 विलियम BEU माउंट, बियाउमॉन्ट, ठीक है, विलियम बियाउमॉन्ट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये ऊपर दिया हुआ था हमने,
तो देखा आपने कैसे वर्कशीट कंप्लीट की अच्छे से समझ के। अगर आप लोग ऐसे ही वर्कशीट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।